नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज आकर्षण शक्ति हेतु, बुढ़ापे पर नियंत्रण हेतु, यौवन को बनाए रखने हेतु, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के मध्य आकर्षण को स्थिर रखने हेतु, क्योंकि कई बार पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका में कुछ समय बाद ऊब सी उत्पन्न होने लगती है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण कम होने लगता है, प्रेम कम होने लगता है। उस प्रेम को यथावत बनाए रखने के लिए भी ये मंत्र है। योगिनियों की चर्चा अनेकों बार हो चुकी है। योगिनियाँ शीघ्रता से प्रसन्न होती है, शीघ्रता से कार्य करती है और निश्चित मन इच्छित फल प्रदान करती है। और आज का ये मंत्र प्रयोग कामेश्वरी योगिनी के निमित्त जाता है। काम की देवी कहलाती है ये, और सब प्रकार से यौवन अवस्था बनाए रखती है। अब यौवन अवस्था का तात्पर्य मन में उत्साह उमंग बने रहना और साथ ही आपके संबंधों में सदा सर्वदा प्यार बने रहना। इसके साथ ही इस मंत्र की विशेषता है का आकर्षण शक्ति उत्पन्न करती है। जो भी व्यक्ति आपसे मिलेगा, आपसे बात करेगा, आपकी बातों को बड़े गौर से सुनेगा, आप में एक अद्भुत आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, जिससे कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं और दोनों ही रूपों में ये प्रयोग सफल होते देखा गया है। यानी स्त्री के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है। प्रयोग भी कोई क्लिष्ट नहीं है, अत्यंत सरल प्रयोग है। और मेरा प्रयास होता है कि जहां तक हो सके सरलतम से सरलतम प्रयोग देने का प्रयास करता हूं, ताकि प्रत्येक ग्रस्त व्यक्ति भी उसका लाभ ले सके। क्योंकि जो लोग साधक हैं वो तो कठिन मार्ग अपना लेंगे, लेकिन ग्रस्त व्यक्ति के लिए बड़े प्रयोग, कठिन प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रयास होता है कि वो सरलतम प्रयोग देने का प्रयास करूं, जिससे कि लाभ भी शीघ्र हो और प्रयोग भी सरल हो। और आज का प्रयोग भी उसी श्रेणी में है कि जितना अधिक ये सरल है उतना ही ये लाभकारी भी है। तो अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र प्रयोग को करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री की। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री के साथ में एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है आपको। साथ में चमेली की, अनार की कलम लेनी है। यदि चमेली और अनार की कलम ना मिले तो आप पीपल की वृक्ष की लकड़ी ले सकते हैं, अशोका की ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा वृक्ष जिसके फल कड़वे ना हो या कोई कांटेदार वृक्ष ना हो, उसकी लकड़ी आप प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में लाल चंदन ले सकते हैं या सिंदूर ले सकते हैं। दोनों में से जो भी आसानी से उपलब्ध हो वो लेना है। गुलाब जल या गंगा जल दोनों ही श्रेष्ठ है, जो आपको मिल जाए, जो आपके पास हो। गंगा जल लगभग सभी के पास होता है, वही ले लीजिएगा। सामान्य पूजन सामग्री जो हम प्रयोग आरंभ करेंगे, सामान्य पूजन करते हैं उसके लिए, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिठाई जो भी आप रख सकते हैं। इस सामग्री के साथ में हमें ये प्रयोग संपन्न करना है। किस दिन से संपन्न करना है, कैसे संपन्न करना है? इस प्रयोग के लिए शुक्रवार का दिन होगा, सोमवार का दिन होगा, बुधवार का दिन होगा, अष्टमी तिथि है या पंचमी तिथि है। इनमें से कोई भी दिन हो, कोई भी तिथि हो, उस दिन आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। करना किस प्रकार है? इस प्रयोग के लिए रात्रि का समय लेना है। रात्रि के 9 बजे के बाद इस प्रयोग को घर में कभी भी संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले किसी देवी मंदिर में एक मीठा पान और 5 गुलाब के फूल आपको अर्पित करके आने हैं, केवल इस निवेदन के साथ कि जिस प्रयोग को मैं कर रहा हूं वह सफल हो, सिद्ध हो और पूर्ण हो। यह निवेदन करते हुए एक मीठा पान और 5 गुलाब के फूल आपको अर्पित कराने हैं। रात्रि काल में जो तिथि बताई, जो वार बताए, उन तिथियों में, उन वार में अपने घर में उत्तर मुख होकर किसी चौकी पट्टे के ऊपर देवी का चित्र स्थापित कीजिए। माँ काली का चित्र रख लीजिए सौम्य रूप में, क्योंकि योगिनियाँ उन्हीं का अंश हैं। माँ काली का सौम्य चित्र स्थापित कीजिए। भगवान शिव का चित्र भी रख सकते हैं। और इसके बाद में सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है। शुद्धि आचमन में दाहिने हाथ में जल लीजिए। गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि नदियों का स्मरण करते हुए अपने ऊपर जो सामग्री रखी है उनके ऊपर जल छिड़क लीजिए। इसके बाद में दीपक प्रज्वलित कीजिए। घी का, तेल का, जो दीपक आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। दीपक प्रज्वलित कर लिया। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प करना है। अब संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलने के साथ साथ बोलना है। यदि आपके संबंधों में खटास है तो उसके निवारण के लिए बोलना है। यदि आप सिर्फ आकर्षण शक्ति के लिए चाहते हैं तो बोलिए सर्व जन आकर्षण हेतु मैं ये प्रयोग कर रहा हूं। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। और इतना कह करके जो दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि आपने लिया हुआ है संकल्प के लिए, वह किसी थाली प्लेट में या गणेश जी के विग्रह के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। संकल्प के उपरांत सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का आपको पूजन करना है। पंचदेवों के पूजन के बाद में भगवान शिव शक्ति का पूजन कीजिए, भैरव जी का पूजन कीजिए। और जब आप पूजन संपन्न कर ले उसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की करनी है, एक माला गुरु मंत्र की करनी है।
गणेश मंत्र गुरु मंत्र का करने का औचित्य कई बार बता चुका हूँ। केवल इतना कि गणपति जी विघ्न विनाशक हैं, प्रथम पूज्य हैं। हमारी साधना में, हमारे प्रयोग में किसी प्रकार का विघ्न ना आए, उसके लिए हम गणपति का पूजन करते हैं। उसी लिए हम गणपति के मंत्र का जप करते हैं। गुरु मंत्र का जप कि गुरु के तप का बल, गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हो और हमारी साधना शीघ्र सफल हो जाए। अब यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु नहीं है, तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और इसके बाद में जो आज का जो मूल मंत्र है, इसका आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल और छोटा सा है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम कामेश्वरी योगिनी आदि शक्ति रूपिणी मम देह चैतन्य चैतन्य स्वाहा। एक बार पुनः बता रहा हूँ, ओम ह्रीम कामेश्वरी योगिनी आदि शक्ति रूपिणी मम देह चैतन्य चैतन्य स्वाहा। ये मंत्र है, अत्यंत सरल मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। 11 माला में 15 से 20 मिनट का समय ही लगेगा, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। जब आप इस मंत्र का जप करेंगे, उससे पूर्व जो सामग्री आपने रखी हुई थी, भोजपत्र का टुकड़ा, अनार की या चमेली की कलम और लाल चंदन या सिंदूर, उससे आपने इस मंत्र को गंगा जल मिला करके सिंदूर चंदन की शाही बना लीजिए और कलम से आपने इस मंत्र को 11 बार उस भोजपत्र के ऊपर आपने लिखना है। थोड़ा बड़ा भोजपत्र ले लीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी व्यवस्था नहीं हो पाती कलम इत्यादि की, तो आप लाल पेन का प्रयोग कर सकते हैं। लाल पेन जो लेंगे वो नया होगा, पहले यूज किया हुआ ना हो, उस लाल पेन को आपको प्रयोग करना है। इस मंत्र को 11 बार भोजपत्र के ऊपर आपने लिखना है। लिखने के बाद में उसे सामने दीपक के पास में ही रख देना और दीपक के पास रख करके इस साधना को आपने संपन्न करना है। 11 माला का जप आपका हुआ, उसके बाद भगवान शिव शक्ति की सामान्य सी कपूर इत्यादि से या फिर अन्य दीपक प्रज्वलित करके एक आरती कर दीजिए। आरती के बाद में लौंग, इलायची, बताशे, मिश्री, गुड़ जो भी आपके पास है उसका भोग लगाइए। अनेकों बार चर्चा करते हुए बोलता हूँ कि प्रथम दिन और अंतिम दिन जब साधना को हो तो कुछ अच्छा श्रेष्ठ नैवेद्य का भोग अर्पित कीजिए, कुछ मिष्ठान लगाइए। खीर का नैवेद्य श्रेष्ठ होगा, अन्यथा जो आपकी इच्छा हो वो नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद में जलाचमन करा करके क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। इस प्रकार ये साधना आपकी 21 दिन लगातार चलती है। जैसे ही एक हफ्ता बीतेगा उसके बाद आपको साधना का प्रभाव दिखाई देने लगा। जो लोग पहले आपकी बात सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो लोग भी अब धीरे धीरे आपके नज़दीक आने लगेंगे। इतना प्रभावशाली और सिद्ध ये मंत्र प्रयोग है। जब आपकी 21 दिन की साधना संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद में कन्या पूजन कीजिए। जो आपकी श्रद्धा हो, जितना आप कर सके, 2, 5, 7, 9 जितनी कन्या पूजन कर सके, उनको कुछ प्रसाद नैवेद्य अर्पित कीजिए, पूजन खिलाइए, पैर हाथ लगा करके क्षणा दे करके उन्हें विदा कीजिए। और उसके बाद जो भोजपत्र आपने रखा हुआ है, जिसके ऊपर आपने मंत्र लिखा हुआ है 11 बार, उस भोजपत्र को फोल्ड करके उसकी तह बना करके और किसी रैपर के अंदर प्लास्टिक वगैरह का पन्नी हो उसके अंदर लगा लीजिए। लाल वस्त्र में डाल करके अपने बाजू पे या गले में धारण कर लीजिए। अगर धारण करना संभव ना भी हो तो अपने पर्स या पॉकेट में उसे सदा सर्वदा के लिए रख लीजिए और बुधवार, शुक्रवार या सोमवार के दिन उसे धूप दीप दिखाते रहिए। और जैसे कि अक्सर बताता हूँ कि जब भी हम कोई साधना करते हैं तो साधना के बाद भी कम या अधिक संख्या में उस मंत्र का जप चलते रहना चाहिए। तो 11 बार, 21 बार या 1 माला नित्य प्रति इस मंत्र का जप करते रहिए। निश्चित ही आकर्षण शक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी और हर व्यक्ति आपके सम्मुख नतमस्तक होने लगेगा। अत्यंत सरल विधान के साथ ये प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।